थर्ड आई चक्र एंड सहस्रार चक्र। हम जहां बैठते हैं, हमारी पीठ की जो रीढ़ की हड्डी है, जो जहां पे जमीन को टिक जाती है, उसको कहते हैं मूलाधार चक्र। उसके ऊपर जो है ये जो त्रिकोणाकार, इसको कहते हैं सैक्रम बोन। इसी के अंदर हमारी कुंडलिनी शक्ति बैठी हुई रहती है। कुंडलिनी शक्ति कौन सी? अब इसको समझने की कोशिश करेंगे। हमारी तीन नाड़ियां हैं, लेफ्ट, राइट और मध्य। अब इसको हम समझने की कोशिश करेंगे, जिसको साइंटिफिक में कहा जाता है लेफ्ट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, राइट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब ये एक एक चीज को हम समझेंगे। जैसे मराठी में किसी को नजर लग गई तो नजर उतारते, कैसे उतारते भाई मराठी मध्ये? इडा पिडा टळो आणि बडीच राज्य हो। म्हणजे याचा अर्थ काय? जो हमारी लेफ्ट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के ऊपर बाहर से जो भी बाधाएं बैठी है वो निकले। राइट सिंपैथेटिक मतलब हमारी पिंगला नाड़ी पर जो भी बाधाएं बैठी है वो निकले। और सुषुम्ना नाड़ी मतलब ये सारी बाधाएं निकल के वो बैलेंस में आ जाए। लाइफ हमको एक्सट्रीम लेफ्ट नहीं चाहिए, एक्सट्रीम राइट नहीं चाहिए, वो हमको कैसी चाहिए? बैलेंस में। इसलिए कहते हैं मध्य में आइए, म्हणून म्हणतो आपण बड़ीच राज्य योग। तो हम यहाँ पे टीका क्यों लगाते हैं, इसका भी मैं आपको साइंटिफिकली रीजन बताऊंगा। इट इज नॉट स्पिरिचुअली कि मैं आपको डायरेक्ट पूरा स्पिरिचुअली बताऊं। जिनको विश्वास है वो विश्वास इस तरह से भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। जिनको विश्वास नहीं, उनको मैं विश्वास दिलाऊंगा साइंटिफिकली क्यों यहाँ पे टीका लगाया जाता है। आजकल लेडीज लोग टीका कहाँ पे लगाती है? यहाँ पे। यह हमारा हंस चक्र है। यहाँ पे टीका या कुमकुम लगाने से या जो भी आप टिकली लगाते हो प्लास्टिक की, हंस चक्र ब्लॉक होता है। हमारे बॉडी के अंदर इतना जो चक्र है ये 7 चक्र है। हमारी लेफ्ट नर्वस सिस्टम जो है मूलाधार से निकल के, ये हमारा सूक्ष्म शरीर है, यहां से निकल के हमारा जो आज्ञा चक्र है यहाँ लेफ्ट से निकल के क्रॉस होके राइट में चली जाती है इधर। फिर जो हमारी राइट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो हमारे स्वादिष्ठान चक्र से निकलकर हमारे यहां से आज्ञा चक्र से क्रॉस इधर कनेक्ट हो जाते हैं हमारे ब्रह्मरंध्र को। और जो हमारी मेन जिसको हम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं, इसको कहते हैं सुषुम्ना नाड़ी। ये हमारे यहां से मध्य से दोनों के बीच में से जाती है। अब चीज को समझ लो, यहाँ पे टीका क्यों लगाते हैं? जब तीनों रास्ते एक जगह पे मिल जाते हैं, एक्सीडेंट होने के चांसेस ज्यादा है। हाँ या ना? बिल्कुल हाँ। आप रिलैक्स बैठिए, कोई मैसेज ना डाले, कोई कुछ ना करे, रिलैक्स। रिलैक्स मतलब इस तरह से हाथ भी नहीं रखना है, आपने ऐसे हाथ रखना है। आप किसी को मांग रहे हो तो अपने हाथ को खुला रखो। जो हमारा है हमको मिलने वाला है और ये नेचर हमको देने वाले है, तो खुले हाथ में बैठिए। और यहाँ पे इतनी हीट क्रिएट होती है, तो इस हीट को कंट्रोल करने के लिए हम कुमकुम लगाते हैं। और कुमकुम किस चीज का बनता है? लेमन और हल्दी। इसके ऊपर कुछ अच्छी तरह से प्रोसेस करो तो इसका कुमकुम बनता है। और कुमकुम का एकमात्र गुणधर्म होता है हीट को एब्सॉर्ब करता है। आपने देखा होगा बचपन में हमको अगर धूप लगती है, लू लगती है, तो हमारे माँ बाप या हमारे मम्मी पापा अपने पैरों को और हाथों को कुमकुम लगाते हैं। हाँ या ना? एक्सेप्ट कर लीजिए। ठीक है। तो इस पूरे सिस्टम को बैलेंस करने के लिए मेडिटेशन का जो रास्ता हम आपको अभी बताने वाले हैं। और इसी 3 नाड़ियों को, यहाँ पे भूतकाल की नाड़ी कहाँ गया है, ये भविष्यकाल की है और ये वर्तमान की है। भूतकाल हमारे हाथ से निकल चुका है, हम उसके बारे में रो के बैठ के कोई फायदा नहीं है। भविष्य हमको पता नहीं है, हमको रहना कहाँ पे है? वर्तमान में। मराठीत म्हणतात भूतकाळाची जाणीव आणि भविष्याचा वेध घेऊन वर्तमान काळ घडवता आला पाहिजे। इट मीन्स
भूतकाल की जो भी अनुभव है, हमारा भूतकाल का जो भी अनुभव है, भविष्य काल का हमारा प्लानिंग या समझ के हमने अपना वर्तमान बनाना चाहिए। और ये वर्तमान तभी बना सकते हैं हमारा, जब हम प्रॉपर बैलेंस में, जब हम माँ के गर्भ में होते हैं ना, उसी वक्त ब्रह्मांड की कुछ नेचर, नेचर की ही शक्ति, इसको कुंडलिनी कहा गया है। संत ज्ञानेश्वरी में इसका उच्चारण है। बहुत सारे संतों ने इस कुंडलिनी शक्ति के बारे में बताया, लेकिन कुछ लोगों ने अलग ही समझ लिया। और जैसे ज्ञानेश्वर जी ने बताया कि कुंडलिनी शक्ति जागृत होने से ये बहुत सारी चीजें आपके लाइफ में अच्छी हो सकती है, तो उन्होंने मार्करी संप्रदाय स्थापन किया। लेकिन लोग सिर्फ भजन करते रह गए। ये जो गुरु शिष्य परंपरा थी पहले, नाथ नाथ पंथ तक ये गुरु शिष्य परंपरा थी, कुंडलिनी शक्ति जागरण करना और ये दीक्षा देना। और नाथ पंथ के आखिरी नाथ थे, वो होते निवृत्तिनाथ। जब निवृत्तिनाथ महाराज ने अपने भाई को ये ज्ञान दिया, ज्ञानेश्वर जी को, तो उन्होंने प्रॉमिस लिया था कि भाई मैं ये जो ज्ञान है, मैं एक के लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए खोलने वाला हूं। क्योंकि पहले ये गुरु शिष्य परंपरा सिर्फ एक दूसरे को ही दे सकता था। तो उन्होंने बहुत सारी ये चीज बताने की कोशिश की लोगों को, लेकिन जिन्होंने समझा उन्होंने आत्म साक्षात्कार प्राप्त किया। फिर उन्होंने डिक्लेयर किया था कि कलयुग के अंत में विश्व को निर्माण करने वाली आदि शक्ति का अवतरण होने वाला है, और वो ये मार्ग इजीली सबके लिए खुला कर दे। तो ये चीज को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। जो पंच महाभूत हमारे शरीर के अंदर है, जो हमने अभी जाना है, ये जब इस पंच महाभूतों का जब एहसास हमें होता है, जिसको कहते हैं कुंडलिनी शक्ति का जागरण, जब कुंडलिनी शक्ति का पूरा जागरण हो जाता है, तो हमारी बॉडी के अंदर जो हलचल बनती है, इसका अनुभव जो है, आपके हाथों के ऊपर क्या महसूस होगा, मैं आपको बताता हूं। आपको महसूस हो सकता है किसी को ठंडा, कुल, किसी को गुनगुना, किसी को ये अपने हाथों के ऊपर, जिसको हम मराठी में कहेंगे चुन चुन भासेल, कुछ ऐसा लगेगा कुछ चुभ रहा है धीरे धीरे। यहां से अपने हाथों से वाइब्रेशंस आपको नजर आएंगे। उसके बाद आपके तालू से कुछ ऐसा महसूस होगा कि आपके तालू से कुछ हवा निकल रही है, ठंडी हो सकती है और गर्म हो सकती है। अब ये जो रियलाइजेशन मैं आपको बताने वाला था, इसका कुछ प्रूफ, कुछ वीडियोस में आपको दो दो तीन तीन मिनट बताऊंगा। और आप बड़े नसीब वाले हो कि मुझे वो वीडियो मिल गया है श्री माता जी का, परम पूज्य श्री माता जी निर्मला देवी, जिन्होंने 5 मई 1970 में ये रियलाइजेशन सेल्फ लेके ये पूरी दुनिया के लिए खोल दिया है। और बहुत इजी मेथड है। उस इजी मेथड के बारे में मैं आपको कुछ बताऊंगा, करना क्या है या फिर जो श्री माता जी बताएंगे उसको फॉलो करना है। रिलैक्स, पहले तो आंखें खोल कर इस वीडियो को देखना है, या मैं जो क्रिया बताऊंगा उसको आपने देखना है। 3 क्रिया करनी है। सबसे बड़ी बात, हमारे दोनों हाथ हमारे जहाँ पे हम लैप्स है या मांडी है, मांडी पर रखना है। रिलैक्स बैठना है, बिल्कुल बिल्कुल रिलैक्स। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कौन रिलैक्स बैठा है मुझे देखना चाहिए। अ, अपनी जो घुटने घुटने के ऊपर ऐसे हाथ रखने हैं, बिल्कुल ऐसे ऐसे रिलैक्स, ऐसे रिलैक्स, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ओम गाड़े सर, ओम गाड़ेकर सर ने जैसे बैठे हैं ना वैसे बैठना है। बिल्कुल पूजा मैम भी बिल्कुल बैठे हैं, बोरकर सर भी ऐसे बैठे, बिल्कुल बैठना है। यहाँ पे कुछ क्रियाएं होगी, वो क्रियाएं आपने फॉलो करना है। क्रिया क्या होगी, हमें अपने हाथ को अपने लेफ्ट हार्ट पे रखना है। आप ये देख लीजिए, एक बार ट्राई करिए, ट्राई करो एक बार। अपने राइट हैंड को, आंखें खुली रखनी है अभी। राइट हैंड, राइट हैंड, राइट हैंड, ये हमारे 2 हाथ है। लेफ्ट हैंड मतलब हमारी इच्छा शक्ति है, और राइट हैंड मतलब हमारी क्रिया शक्ति है। इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति। इच्छा करना है और यहां से क्रिया करना है। हमने राइट हैंड अपने हार्ट पे रखना है।
ये आपने खुले आंखों से देखना है, बाद में इसको बंद आंखों से इसको करना है आपको, ठीक है। और यहाँ पे एक प्रार्थना होगी, वो हम प्रार्थना करेंगे। यहाँ पे कोई किसी का गुरु नहीं है, तो जो हमारा जो हाथ होगा, वो हाथ हमारा जो भवसागर है, भवसागर मतलब राइट साइड, नाभि के बिल्कुल राइट साइड में ये हाथ रख के देखो, नाभि के बिल्कुल, जो हमारा नाभि है, नाभि के बिल्कुल राइट साइड में यहाँ पे हाथ रखना है। और यहाँ पे एक प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना ऐसी होगी कि श्रीमान, मैं आप ही के आशीर्वाद से मैं ही खुद का गुरु हूं यहाँ पे। हाँ बिल्कुल, नाभि के बिल्कुल लेफ्ट साइड में, ठीक है। चला आपण ओटीपोट म्हणतो, ओटीपोट। हाथ लेफ्ट हैंड ऐसा ही रखना है। हमने सारी की सारी चीजें, आंखें खोल के देखिएगा, हमने सारी चीजें राइट हैंड से करनी है। पूजा मैम, राइट हैंड से करनी है, राइट हैंड से। शिरसठ सर, राइट हैंड से करनी है। और हमारा लेफ्ट साइड का जो भाग है, लेफ्ट साइड का, लेफ्ट साइड में नाभि के, हाँ परफेक्ट। देखो ये आंखें खोल के आपने करनी है, बाद में इसको आंखें बंद करके आपने देखनी, गलती नहीं होनी चाहिए। जल्दी भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एग्जैक्टली देख के करो। यहाँ पे कुछ प्रार्थना करनी है। यहाँ पे प्रार्थना ये होगी कि मैं ही आपकी कृपा में, मैं ही स्वयं का गुरु हूं, यहाँ पे कोई किसी का गुरु नहीं है। फिर यही हाथ यहाँ पे आ जाएगा, श्रीमती जी जैसे कहेंगे वैसे आपने करना है। ये हमारा, यहाँ पे हमने प्रार्थना करने की, यहाँ पे एक प्रार्थना होगी कि मैं निर्दोष हूं। हमने अपने आप को बहुत बार अपने लाइफ में दोषी मानते हैं, तो वो हमने हमने कहना है कि मैं निर्दोष हूं। फिर यही हाथ हमारा अपने आज्ञा चक्र पे होगा, बिल्कुल। ये जो गर्दन है, ये गर्दन का हिस्सा में, और गर्दन ऐसी घुमानी है थोड़ा। यहाँ पे हम प्रार्थना करेंगे कि श्री माता जी आपकी कृपा में मैं एक निर्दोष आत्मा हूं। अगर मैं शुद्ध आत्मा हूं तो एट मीन्स मैं निर्दोष आत्मा हूं, ठीक है। ये प्रार्थना करनी है। उसके बाद यही हाथ हमारे कपाल पे रखना है, भाल पे रखना है, कपाल 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 और ठेवायचं, और यहाँ पे दबा के रखना है। और गर्दन थोड़ी सी झुकी हुई रहेगी। यहाँ पे एक प्रार्थना करनी है कि श्री मां, आपकी कृपा में मैंने सबको क्षमा कर दिए। किसी का नाम नहीं लेना है, सबको क्षमा कर देना है। यहाँ पे एक प्रार्थना होगी। उसके बाद यही हाथ हमारे सर पे रखना है, जहां पे हमारा ब्रह्मरंध्र है, ठीक है। और इस स्कीम को क्लॉकवाइज हमने 7 बार घुमाना है। और ये घुमाते वक्त हमने एक प्रार्थना करनी है। वो प्रार्थना होगी, दैट मीन्स यही 2-4 प्रक्रिया करनी है, और आपको सेल्फ रियलाइजेशन मिलेगा। इस दौरान आपके हाथों में बहुत सारे वाइब्रेशंस नजर आएंगे, जो वाइब्रेशंस इंग्लिश में उसको वाइब्रेशंस कहते हैं, जो प्रभु यीशु ने कहा है। मोहम्मद पैगंबर साहब ने इसको रूहानी पहचान कहा है। तथागत महात्मा गौतम बुद्ध ने इनको तरंग कहा गया है। अब ये जो हमारा ये जो हमारा हिस्सा है ना, यहाँ पे दुनिया के अंदर जो 3 महात्मा हुए हैं, उन्होंने हमको 3 चीज सिखाई है: दया, क्षमा, शांति। और ये कौन है? दया हमारे हमें तथागत गौतम बुद्ध ने सिखाया, क्षमा हमें प्रभु यीशु ने सिखाया, और शांति ये हमें महावीर जी ने सिखाया। तो ये सारे के सारे गुण हमारे बॉडी के अंदर कैसे रियलाइज हो जाएंगे, उसके लिए जो हमारी कुंडलिनी शक्ति अगर जागृत होती है, जिसको हम अपना आत्म साक्षात्कार कहते हैं, इसका सेल्फ रियलाइजेशन लेंगे। इसके पहले क्या ये सेल्फ रियलाइजेशन पुराने जमाने में था, कैसे करते थे, उसकी 1-2 वीडियो देखते, फिर डायरेक्ट हमारे जो गुरु माँ है श्री माता जी की कुंडलिनी शक्ति का जागरण। तो चलो आज हम श्री माता जी के ये हाथों से ये हम आज करेंगे। तो श्री माता जी जो कहेंगी, बस उस प्रोसेस को आपने फॉलो करना है। आंखें खोल के पहले फॉलो करना है, फिर आंखें मूंद करके मैं भी आपके साथ करूंगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। रिलैक्स बैठिए। गाड़ीकर सर, आप अपनी आंखें खोलिए और अभी इस वीडियो को जरूर देखिए, ठीक है। और इस वीडियो में जो
इंस्ट्रक्शन जो बताया गया है श्री माता जी के माध्यम से वही करना है। और दो, वैसे श्री माता जी बताएंगे आपको, आप सर के ऊपर अगर कुछ है, क्या आप पहनी है वो निकाल के रखिए, आंखों पे चष्मा है तो वो निकाल के रखिए। पूजा मॅडम, पदर घ्यायची गरज नाही डोक्यावर, डोकं मोकळं पाहिजे, ठीक आहे, तेवढं करा. ओके. क्रिया शक्ति है, जैसे मैं बताती हूँ एक एक चक्र, कुछ सादी चीज है। इस हाथ को हमारी ओर रखें और इस दाएं हाथ को, जो कि क्रिया शक्ति है, जैसे मैं बताती हूँ एक एक चक्र पे रखें। अब आंख न खोलिएगा, कृपया आंख को नहीं खोलना है। अब ये हाथ इस प्रकार हमारी ओर रखें, यह आपकी इच्छा शक्ति है। ये कुछ सादी चीज है। इस हाथ को हमारी ओर रखें और इस दाएं हाथ को, जो कि क्रिया शक्ति है, जैसे मैं बताती हूँ एक एक चक्र पे रखें। अब आंख न खोलिएगा, कृपया आंख को नहीं खोलना है। अब अपना दायां हाथ पेट के नीचे के हिस्से में बाईं ओर रखें, दबा के। ये मैंने कहा है कि शुद्ध विद्या का चक्र है। इस जगह मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आपको परमात्मा ने स्वतंत्रता दी है, चाहे आप स्वर्ग में जाए चाहे न जाए। इसलिए मैं आप पे कोई जबरदस्ती नहीं कर सकती। आपको अपनी स्वतंत्रता में कहना होगा कि माँ मुझे कृपया शुद्ध विद्या दीजिए। शुद्ध विद्या माने परमात्मा के कायदे कानून की विद्या। माँ मुझे शुद्ध विद्या दीजिए, आप दीजिए, इस तरह से कहना होगा। पूर्ण हृदय से कहें, मुझे शुद्ध विद्या दीजिए, मुझे पवित्र विद्या दीजिए। ये कहने से ही कुंडलिनी जागृत होगी। इसे 6 बार कहना होगा, क्योंकि ये चक्र में 6 जो पंखुड़ियां हैं उनको जागृत करने के लिए आपको ये 6 बार कहना होगा। हाँ, अब कुंडलिनी का जागरण भी हो गया तो भी उनके चक्रों को पूरे खोले बगैर वो ऊपर चढ़ नहीं सकती हैं। इसलिए ये जो दायां हाथ है इसे उठा करके पेट के ऊपरी हिस्से में बाईं ओर फिर से रखा जाए, जहां गुरु का तत्व है, और दबाया जाए। इस जगह क्योंकि ये गुरु का तत्व है, आपको पूर्ण विश्वास के साथ कहना होगा कि माँ मैं स्वयं का गुरु हूँ। ये मानना पड़ेगी बात। ये आप 10 मरतबा कहिए, माँ मैं स्वयं का गुरु हूँ। ये 10 मरतबा कहिए। ये बात आत्मविश्वास के साथ आपको कहना होगा। ये गुरु का तत्व अनेक सदगुरुओं ने बनाया हुआ है। विशेषकर 10 महान गुरु जो इस संसार में बार बार जन्म लेते हैं, 10 तत्व जो गुरु चुके हैं, उन्होंने ये चक्र हमारे अंदर बनाया हुआ है। इसलिए कहना होगा कि माँ मैं स्वयं का गुरु हूँ। इसे 10 बार कहिए, लेकिन अपने पर पूरा विश्वास रख के कहिएगा। अब दाएं हाथ को फिर से उठा करके आप अपने हृदय पर रखें। अब पूर्ण विश्वास के साथ यहाँ आपको 12 मर्तबा कहना होगा, माँ मैं शुद्ध आत्मा हूँ। माँ
मैं शुद्ध आत्मा हूँ, इस प्रकार आपको 12 मर्तबा कहना होगा, क्योंकि हृदय चक्र में 12 पंखुड़ियां हैं। जिसे कहते हैं शिवो हम शिवो हम शिवो हम। मैं शुद्ध आत्मा, पूर्ण आत्मविश्वास के साथ ये बात कहनी चाहिए। एक बात और है कि परमात्मा जो है ये दया के सागर, करुणा के सागर, प्रेम के सागर है ही, लेकिन सबसे अधिक और महत्वपूर्ण क्षमा के सागर है। इसलिए हम ऐसी कोई सी भी नहीं गलती कर सकते जो वो क्षमा नहीं कर सकते। अगर ऐसा कहना कि हम दोषी हैं, हमने ये पाप किया है, तो इसका मतलब है कि आपने उनकी क्षमा की शक्ति का वर्णन नहीं किया। इसलिए आप अपने को पहले क्षमा करें। अब ये जो आपका दायां हाथ है, राइट हैंड है, इसे ठीक से उठा करके, जैसे मैंने दिखाया था, कंधा और गर्दन के बीच में जो कोण होता है वहां जोर से दबा कर पकड़े और इस जगह आपको कहना होगा पूर्ण आत्मविश्वास के साथ 16 मर्तबा, क्योंकि आप जानते हैं श्री कृष्ण की 16 कलाएं। कहना चाहिए कि माँ मैं दोषी नहीं हूँ, माँ मैंने कोई दोष नहीं, मैं पतित नहीं हूँ, मैं पापी नहीं हूँ, मैं दोषी नहीं हूँ। इस प्रकार 16 मर्तबा पूरे विश्वास के साथ आप कहिए। हाँ, अब इस हाथ को अपने कपाल पर आड़ा रखें और दोनों तरफ से दबाएं, जैसे मैंने दिखाया था, जैसे हम सर दर्द के वक्त अपना सर दबाते। अब यहाँ पर एक बहुत साधारण सी बात करनी है। दाहिने हाथ से दबाकर पूर्ण हृदय से कहें, कितने बार का मतलब नहीं, कि माँ मैंने सबको क्षमा कर दिया, माँ मैंने सबको क्षमा कर दिया। अब बहुत से लोग ये कहते हैं कि बड़ा कठिन है कहना माँ। अरे भाई, जब तुम क्षमा करते हो या नहीं करते हो, कुछ भी नहीं करते, वास्तविक दोनों ही मिथ्या बात है। लेकिन जब आप ये सोचते हैं कि मैं क्षमा नहीं कर सकता हूं, तो आप दूसरों के हाथ खेलते हैं। इसलिए कृपया कह दीजिए, माँ मैंने सबको क्षमा कर दिया, हृदय से कहिए। अब अपने समाधान के लिए आप इस हाथ को पीछे की ओर, सर के पीछे की ओर रख के जरा पीछे ऐसा हाथ पे बोझा दे करके अपना सर पीछे की ओर ले जाएं, थोड़ा बोझा दे करके सर पीछे की ओर ले जाएं और इस वक्त एक बात कहे, पर किसी तरह का दोष या पाप अपने सर पे न लेते हुए सिर्फ एक बार कहे कि हे परमात्मा, हमने तुम्हारी शान में अगर कोई गलती कर दी हो तो उसकी क्षमा कर दीजिए, आपके समाधान के लिए। लेकिन कोई दोष और ये और हमने वो किया, ये जोड़ने की इस वक्त जरूरत नहीं है। पूरे हृदय से कहें कि हे परमात्मा, मेरी हाथ से कोई गलती हो गई हो, मैंने आपकी शान में कोई ऐसी गलत बात कर दी हो जो ठीक नहीं है, उसे आप कृपया क्षमा कर दीजिए। अच्छा, अब अपने हाथ को पूरी तरह से तनाव के साथ खोलें और इस दाहिने हाथ को खोल करके उसका जो तलवा है उसका बीचों बीच का हिस्सा समझ करके और अपने तालू भाग में, जहां बचपन में हड्डी नरम होती है, दबा के रखें, उंगलियां ऊपर की ओर रहें और
उस तालु भाग की जो त्वचा है उसे हिलाएं, जोर से दबा के हिलाएं 7 मरतबा। इस वक्त आपको कहना होगा कि माँ हमें आत्म साक्षात्कार दीजिए, मैं जबरदस्ती नहीं कर सकती। 7 मरतबा कहिए। माँ हमें आप आत्म साक्षात्कार दीजिए, कृपया आत्म साक्षात्कार दीजिए। अब ये हाथ धीरे से नीचे रखें, धीरे धीरे आंखें खोलें, मेरी ओर देखें बगैर विचार किए हुए। आप देख सकते हैं विचारिता स्थापित है। अब ये हाथ मेरी ओर करें, दाहिना हाथ मेरे ओर करें और बायां हाथ सर के ऊपर यहाँ पर एक 4 इंच 3 इंच किसी किसी के तो 6 इंच इस प्रकार घुमा कर देखें कि कुछ ठंडी हवा तो नहीं आ रही। इस तरह से हाथ रखिए, इस तरह से। अब ये हाथ मेरी ओर करें और अब देखिए आ रही ऊपर में। आ रही। अब जो हमारा तालु भाग है, जिसको हम सहस्त्रार कहते हैं, यहाँ पे सहस्रार मतलब 1000 पंखुड़ियां है। जब कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है तो हमारे सातों चक्रों को भेदन करके इस ब्रह्मरंध्र से ब्रह्मांड की वाइब्रेशंस और ब्रह्मांड की पावर के साथ कनेक्ट होती है। जब ये कनेक्ट होती है तो यहां से हमारे तालु भाग से ठंड ठंड लहरिया या हवा निकलती। या आप रिलैक्स बैठिए, आंखें बंद कर लीजिए, अपने हाथ नीचे इसी तरह से रखिए और 2 से 5 मिनट हम ध्यान की अवस्था में बैठते। अब आंखें बंद, सूक्ष्मतम इस अनुभूति का एहसास करते हैं कि मेरे हाथों से क्या ठंड गर्म या गुनगुनी लहरें निकल रही है। जब कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, जो 3.5 कुंडल में हमारे सैक्रम बोन में स्थित है। एक 3.5 कुंडल मतलब कौन? तो 3.5 जो देवियां है हमारे महाराष्ट्र के अंदर, कोल्हापुर की महालक्ष्मी, तुलजापुर की भवानी, माहौरगढ़ की रेणुका या सप्तशृंगी का आधा पीठ। ये जो 3.5 कुंडल, ये जो 3.5 देवी की शक्ति है, जिसको हम कुंडलिनी शक्ति कहती है, जो ये नेचुरली, ये जो नेचर है, ये जो पावर है, फिर वो दुनिया के किसी भी कोने में इंसान ने जन्म लिया है, ये शक्ति उसके अंदर है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया के लोग जो हो रहे, आदमी जिसका खून है और जिसको समझ है, जिसके अंदर खून है, ये सब उन्हीं के लिए है। ये मानव जाति के लिए आत्म साक्षात्कार की मेथड है, किसी 4 पहियों वाले जानवर के लिए नहीं। इस बात को समझिए। तो रिलैक्स बैठिए, देखो अपने हाथों से कुछ गुनगुना सा, ठंडा सा, अपने हाथों में से कुछ लहरियां निकल रही है। या फिर अपनी उंगलियों के आगे के जो हिस्से है, वहां पे आपको कुछ ऐसा महसूस हो रहा होगा जैसे चूहिया सुई चुभई हो धीरे धीरे।
आपका चित्त, आपके विचार रुक गए हैं। सूक्ष्मतम अपने एहसास को महसूस करना है, जो अपने तालु भाग से ठंड, गुनगुना कुछ लहरें आपको निकल रही है। अपना राइट हैंड फिर से एक बार आंखें बंद करके रखे, तालु भाग के ऊपर 2 से 4 इंच पकड़ना है, और ये सूक्ष्मतम से इस एहसास को जानना है कि आपके तालु भाग से आपके हाथों पर कुछ हवा आ रही है। हाथ को नीचे ऊपर करना है। आपकी ये जो वाइब्रेशंस है, ये जो कूल ब्रीज है, इनको रूहानी पहचान कहा गया है। हर संत महात्मा ने अपने अपने हिसाब से इनको एक नाम दिया है। महात्मा गौतम बुद्ध ने इस अनुभूति को तरंग कहा गया है। और ये राइट हैंड नीचे लेके लेफ्ट हैंड से चेक करना है। हाथ सर के ऊपर, सहस्रार के ऊपर 3 से 4 इंच ऊपर करना है, नीचे लाना है, आगे पीछे करना है, धीरे धीरे आपको महसूस होगा। और यही एहसास मतलब आत्म साक्षात्कार मिला, इसका ये प्रूफ है। अभी आंखें खोलकर इस नेचर का, श्री माता जी का, जिसको आप मानते हो, उनका धन्यवाद करना है। अब सब लोग, किस किस को इस चीज का एहसास हुआ है, तो प्लीज, किसको ऐसा ऐसा एहसास हुआ है कि जिसको अपने हाथों के ऊपर कुछ ठंड महसूस हुआ है, वो हाथ ऊपर करे। जिनको ठंडा महसूस हुआ है, ग्रेट। सब लोग अपने आप को अनम्यूट करें, वीडियो करो, वीडियो वीडियो पे आओ, हाथ, ठीक है। जिनको गुनगुना महसूस हुआ है, गुनगुना या गर्म महसूस हुआ है, वो हाथ ऊपर करे। जिनको गर्म महसूस हुआ है, अब चीज को समझ लो। अगर हम, जैसे पुराने जमाने में जो ट्रैक्टर थे, जो गाड़ियां थी, जो रेडिएटर गर्म होने के बाद पानी डालते थे, तो पानी कैसा निकलता था अंदर, नीचे से गर्म। तो जो भी वाइब्रेशंस आपको आ चुके हैं, इसका मतलब है कि आपको सेल्फ रियलाइजेशन मिल चुका है। आपके जिसको मैं कहूंगा कि आत्म साक्षात्कार की अनुभूति आपको प्राप्त हो चुकी है। अब ये जो कुल वाइब्रेशंस है, जो आपको गर्म आए हैं, गुनगुने आए हैं, 1 मिनट के अंदर आपको ठंडे आ जाएंगे। उसको करना कैसे है? तो दोनों हाथ हमने आसमान की तरफ करना है। दोनों हाथ आसमान की तरफ, इस तरह से, गर्दन इस तरह से आसमान की तरफ। और एक सवाल करना है, श्री माता जी, ये जो वाइब्रेशंस मेरे हाथों पर आए हैं, क्या इसी को ही आत्म साक्षात्कार कहते हैं? सवाल करना है। देखो, आपके हाथों के ऊपर जो वाइब्रेशंस है, उसका फ्लो बढ़ चुका होगा। श्री माता जी, क्या इसी को ही आत्म साक्षात्कार की अनुभूति कहते हैं? अब हाथ नीचे ले लीजिए। देखो, आपके हाथों पर वाइब्रेशंस की स्पीड बढ़ चुकी होगी। अब इसी चीज को हमने सुबह शाम करना है। अभी ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे हाथ रखो, यहाँ पे हाथ रखो, यहाँ पे हाथ रखो, नहीं। सिंपल बात, जब भी आपकी इच्छा हो, पालथी मार के बैठिए। जहां पर भी इच्छा हो, आप खुले हैं, आपको ध्यान करना है, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, बैठ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए, और अपने ब्रह्मरंध्र के ऊपर जो सहस्रार, यहाँ पे चित्त रखिए, निर्विचारता प्राप्त करने की कोशिश कीजिए। इसके बाद बहुत अच्छी, इसके अंदर कुछ ट्रीटमेंट्स है। वो ट्रीटमेंट्स कभी कभार अगर आपको जरूरत पड़ेगी, जैसे मैंने बहुत बार बहुत सारे लोगों को बताया, मैं बताते रहता हूँ कि क्या हुआ सर, वो बोले सर बहुत कफ हुआ है, तो मैं उनको कहता हूँ कि अजवाइन की चाय पियो। बहुत नाक से पानी बह रहा है, मैं कहता हूँ कि अजवाइन की चाय पियो। कोई कहता है कि मुझे बहुत लिवर की प्रॉब्लम आ रही है, एसिडिटी की प्रॉब्लम आ रही है। मैंने बहुत सारे लोगों को बताया, जिनको पता होगा, कि मैंने उनको कहा कि आइस से इस लिवर को आप उसको आइस लगाओ। मैंने
बहुत बार ऐसे जिसको बताया होगा। और अभी अभी शायद हमारे चंदन शर्मा जी को तबीयत तबीयत खराब थी, उनको बुखार था, तो मैंने उनको कहा था कि ये नेचुरोपैथी की और ये नेचुरली प्रोसेस है अपने बॉडी से हीट निकालने का। जैसे नमक होता है, एक बकेट में नमक डाल के, मुट्ठी भर नमक डाल के अगर हम उसमें हम पैर रखेंगे तो पूरी हीट हमारी बॉडी से निकल जाएगी। अब ये वाइब्रेशन धीरे धीरे आपके बढ़ेंगे, करते रहो। और इसके लिए कोई भी, जिसको हम कहेंगे, प्रतिबंध नहीं है कि आपने यही करना है वो करना है, नहीं। आप सहज, इसका नाम ही है सहज, सहज योग। सह मतलब साथ में, जम मतलब जन्म से। ये कुंडलिनी शक्ति और ये शक्ति, ये पावर आपके साथ जन्म लेके आई है। बस इसका योग घटित होना था, वो आज हुआ है, इसलिए इसको कहते हैं सहज योग। सुबह शाम इसका आप अपने टाइम के हिसाब से आप इसको, इसका मेडिटेशन कर सकते हैं। अब किसी को कोई सवाल हो इसके बाद तो आप मुझे पूछ सकते हैं, या किसी को क्या क्या महसूस हुआ उसके बारे में भी आप अपनी बात